नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 8 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? प्रश्न है हमारा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कौन से मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को बनाया है? ऑप्शन है हमारे रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। सही उत्तर है बी, रेल मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को बनाया है। ये देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना है। इस तंत्र के तहत फिल्म निर्माता केंद्रीकृत तरीके से किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न रेलवे स्थानों पर फिल्मांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया था? ऑप्शंस हैं 2030, 2040, 2050 और 2070। सही उत्तर है ए, 2030। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया था। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में 110 से अधिक विश्व नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया था। ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, इस नाम से प्रतिज्ञा में सार्वजनिक धन में $12 बिलियन और $7.2 बिलियन शामिल है। सार्वजनिक और निजी प्रतिनिधियों जो भी निधियां हैं सार्वजनिक और निजी निधियों में जो भी निवेश होते हैं, निजी निवेश होते हैं, इन सारी चीज़ों का एक बड़ा हिस्सा हम देख सकते हैं। 2014 में एक पिछला सौदा वनों की कटाई को धीमा करने में विफल रहा था। हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी मध्य प्रदेश राज्य से शुरू होती है। यमुना की ये एक सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। नदी सती अनुसुईया से होकर बहती है। ये एक 12मासी गर्त है। यहाँ पर कई झरने इसमें समा जाते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया था इसको, क्योंकि अतिक्रमण, कंक्रीटीकरण और प्रदूषण इस नदी को काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को भारत हरित गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी। सही उत्तर है बी, UK। UK हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को भारत हरित गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। UK विश्व बैंक को भारत भर में हरित परियोजनाओं के लिए 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए इंडिया ग्रीन गारंटी योजना प्रदान करेगा। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। हरित गारंटी वित्त पोषण, स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास सहित क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीला बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा। UK ने निजी अवसंरचना विकास समूह PIDG के तहत संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 210 मिलियन पाउंड से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चुनराइट
उल्कापिंड में किस खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है? ऑप्शंस हैं ब्रिजमेनाइट, ओलिवाइन, गार्नेट, पायरोक्सिन। सही उत्तर है ए ब्रिजमेनाइट। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल, एल्सिक चोनड्राइट और उल्कापिंड में ब्रिजमेनाइट खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है। देखिए, ये देखा जाए तो ब्रिजमेनाइट जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली खनिज है। साथ ही अध्ययन के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं ये पृथ्वी के गठन और विकास को समझने में मदद कर सकते हैं। उल्कापिंड 2012 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल शहर के पास गिरा था। ये खोज चंद्रमा के विशाल प्रभाव परिकल्पना के प्रमाण भी जोड़ती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करते हैं? देखिए, ये स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं आप इसको। तालिबान जो कि आज पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था, तो तालिबान से संबंधित प्रश्न है ये कि तालिबान खुद को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, संदर्भित करते हैं? ए अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात, अफगानिस्तान का अमीरात, अफगानिस्तान के छात्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही उत्तर है कि ये तालिबान जो है ये अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के तौर पे खुद को संदर्भित करते हैं। अगला प्रश्न है कि तालिबान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद उमर, अब्दुल गनी बरादर, अख्तर मंसूर, ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, यानी मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर। अगला प्रश्न है कि तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी? ऑप्शन है 1994, 1996, 2001, 2016। सही आंसर है बी 1996। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी। तालिबान के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ये मूल रूप से पश्तून मूल के क्षेत्रों में से छात्र थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि मोहम्मद उमर के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। अब सारे कथनों को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है सही। तो हम यहाँ क्या देखेंगे ना कि ए और 2 बी, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तालिबान 1994 में अफगान सिविल वॉर में प्रमुख गुटों में से एक के रूप में उभरा। इसमें बड़े पैमाने पर पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून क्षेत्रों के छात्र यानी तालिब भी शामिल थे। मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। अगला प्रश्न है कि जब तालिबान सत्ता में थे तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है काबुल, कंधारी, बामियान, हेरात। सही उत्तर है बी कंधारी। जब तालिबान सत्ता में थे तो अफगानिस्तान की राजधानी उस समय होती थी कंधारी। तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? देवबंदी इस्लामवाद, पश्तूनवाली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कि ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, तालिबान की विचारधारा को देवबंदी और मिलिटेंट इस्लामवाद पर आधारित शरिया इस्लामिक कानून के रूप में इसके एक रूप के संयोजन में देखा जाए तो इसको वर्णित किया गया है, जिसको कि पश्तून सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ इसमें जोड़ा जाता है, जिसको पश्तून वाली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था? 1970, 1974, 1969, 1989। सही उत्तर है सी, यानी 1979। क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था? 1979 में। अगला प्रश्न है, तालिबान का वर्तमान नेता कौन है? ऑप्शन से अशरफ गनी, हैबतुल्ला अखुनजादा, मोहम्मद उमर, ऐमान उल जवाहिरी। सही उत्तर है बी, हैबतुल्ला अखुनजादा। ये तालिबान के वर्तमान नेता हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं।
तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? सही आंसर है बी, रेलवे मंत्रालय। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया था? सही उत्तर है ए, 2030। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? ये शुरू होती है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को भारत हरी गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? सही आंसर है बी, UK। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चोड्राइट उल्कापिंड में किस खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है? सही उत्तर है ए, ब्रिजमैनाइट। अगला प्रश्न है कि तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करते हैं? तालिबान खुद को संदर्भित करते हैं अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के रूप में। तालिबान के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद उमर, अब्दुल गनी बरादर, अख्तर मंसूर या ए और बी दोनों? सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी मोहम्मद उमर भी और अब्दुल गनी बरादर भी। तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी? यह हासिल की थी 1996 में। अगला प्रश्न है, तालिबान के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें ए 1 और 2 यानी दोनों कथन सही हैं। ये पश्तून मूल के भी थे और मोहम्मद उमर के नेतृत्व में पूरे अफगानिस्तान में फैला था। अगला प्रश्न है कि जब तालिबान सत्ता में थे तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है बी, कंधारी। अगला प्रश्न है कि तालिबान इनमें से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? सही उत्तर है ए और बी दोनों, देवबंदी इस्लामवाद भी और पश्तून वाली भी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर है सी, 1979। तालिबान का वर्तमान नेता कौन है? तालिबान का वर्तमान नेता है बी, हैबतुल्ला अखुंजादा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके साथ ही हमारे यहाँ पे प्रश्न आज के ख़त्म होते हैं। अगर आप हमारे इन वीडियोस की PDF चाहते हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन लिंक्स पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आपको हमारे सारे के सारे वीडियो की PDF ईजिली और फ्री में मिलेंगी। ठीक है, तो भूलें नहीं और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इन वीडियोस को। थैंक यू।